नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई उमंग, नया जुनून, नया जोश और नई उत्साह के साथ आए हैं। और आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, एकदम शानदार वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी छोटे छोटे भाई बहन मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक तो बहुत ही खास है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वायुमंडल की जो परतें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा ये देखिए, साइंस में और एसएसटी में ये दोनों का बहुत ही एकदम दुलरुआ है, एकदम फेवरेट है। यहाँ से सवाल अक्सर ऑब्जेक्टिव में फंसेगा, इसीलिए हम लाए हैं ये टॉपिक वायुमंडल वाला। तो यहाँ से एक सवाल, दो सवाल, चाहे साइंस में हो चाहे एसएसटी में हो, जरूर यहाँ से बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ हॉट पॉइंट है, तो ये कम्पिटेटिव लेवल में भी यहाँ से सवाल आता है, और हमारे जो नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन 10वीं बोर्ड में पढ़ रहे हैं उसके लिए तो कहना ही नहीं है। तो चलिए, अपना ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर जो अपना वायुमंडल है वहाँ पर अलग अलग लेयर है, अलग अलग मंडल है। तो देखिए, पहला जो हम लोग टॉपिक ले लिए हैं, वायुमंडल की जो परतें हैं कैसे कैसे ये बांटा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला जो, जैसे ये पृथ्वी अपना है, तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक में है जहाँ हम लोग अभी हैं, तो हमने को ऊपर में जो लेयर है, स्टार्टिंग में देखिए सबसे पहले कौन है, क्षोभ मंडल। यही है पहला लेयर, यानी कि जो धरती अपना पृथ्वी है, स्टार्टिंग में शुरुआती में यहाँ जो है 16 से 18 किलोमीटर के बीच में पहले ही में ये क्षोभ मंडल है। यानी कि पूछेगा कि वायुमंडल का सबसे पहला परत या सबसे निचला परत कौन है, एकदम प्रेम से बोलिएगा, एकदम क्षोभ मंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव यहां से लड़ेगा कि पृथ्वी पर जो सबसे निचला परत है वायुमंडल का, उसको क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर। एक सवाल दूसरा में पूछेगा कि पृथ्वी पर वायुमंडल की जो बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, बाहर में, बाहर का मतलब बाहरी दुनिया, यानी कि वाह। तो देखिए, वायुमंडल हो गया बाहर वाला, एक बाद ऊपरी फिर अंतरिक्ष की दुनिया शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए एक्सोस्फेयर, ये हो गया वायुमंडल की बाहरी परत। और अंदर वाला यानी कि सबसे निचला हो गया ये वाला, और सबसे ऊपर का हो गया ये वाला। अब बीच वाला, तो बीच वाला के देखिए कुछ कहते हैं मिडिल, है ना। तो इसी का दूसरा नाम है ओजोन मंडल। पहला हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ओजोनोस्फेयर ओजोन मंडल, फिर हो गया आयन मंडल, और बाद फिर वायुमंडल। ये हो गया पहला, यानी कि सबसे नीचे ही है और सबसे ऊपर ही है, और बीच वाला का नाम है मध्य चाहे ओजोन मंडल। यहाँ फिगर देखेंगे, यहाँ सवाल आता है, एकदम दुलरुआ है, फेवरेट है, 10th का भी और कम्पिटिटिव लेवल का भी। चलिए लोग के देख लिए। अब यहाँ से कुछ उठा के निचोड़ निचोड़ के एकदम जान लेवा दम निकाल करके इधर रख दिए कुछ हॉट पॉइंट जो परीक्षा में आपको फायदा करेगा, साइंस में भी और एसएसटी में भी। तो देखिए ध्यान से एकदम कॉपी कलम खोल के बैठ लीजिए, स्क्रीनशॉट तो देवे करेंगे मौका आपको। चलिए देखिए, जितना भी मौसम घटना होगा, पानी पड़ेगा, पत्थर पड़ेगा, पत्थर में कौन, बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा जिसे बोलते हैं ओला। एक बाद फिर सांस लेना, मतलब हम लोग जो जितना भी मानव जाति हैं, प्राणी हैं, सांस ले रहे हैं तो कने ऊपर जाके कि नीचे ही ले रहे हैं। तो जितना भी हम लोग सांस लेने वाले प्राणी हैं, सांस लेना, है ना, सांस लेना, वर्षा यानी कि जो बारिश होगा, और बाद कुहासा, यानी देखिए ठंड का मौसम आने वाला है, नवंबर है, दिसंबर है, तो ये जो कुहासा लगेगा। एक बाद ओला बरसात, यानी कि बर्फ का जो बड़का बड़का टुकड़ा है, जरा से खेत में फसल बर्बाद हो जाते हैं, और माथा पर गिरेगा तो माथा फूट जाएगा, इतना बड़ा बड़ा गोला रहेगा बर्फ वाला। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस जो गैस इफेक्ट डालेगा कहाँ पर, इस सब के सब जो है क्षोभ मंडल में। यानी जितना भी मौसम से संबंधित घटना होगा, चाहे पानी पड़ना, आंधी आना, तूफान आना, कुछ भी, जितना भी हरकत होगा, सब के सब क्षोभ मंडल में। तो एक सवाल बनेगा, यहाँ से पूछेगा कि वर्षा कौन मंडल में होता है, तो कह देगा बच्चा सर ओजोन मंडल में। तो चला गया, ओजोन मंडल में थोड़ी है, क्षोभ मंडल में पानी पड़ेगा, धुआं होगा, कुहासा लगेगा, ठंडा गर्मी जो कुछ भी है, जितना मौसम से संबंधित घटना है,
सब क्षोभ मंडल में। याद रहेगा ना, एकदम याद रहेगा। तो पहला पॉइंट हो गया ये वाला, एकदम जबरदस्त, बहुत आता है एकदम, बहुत वीवीआई टॉपिक है ये। चलिए आगे। अब जितना कुछ उड़े वाला है, जहाज उड़ेगा, रॉकेट है, जेट विमान है, लड़ाकू विमान है, वायुयान है, जितना भी सब उड़े वाला है, जो उड़ान भरेगा, जितना भी उड़ान भरे वाला है, सब के सब कहाँ, समताप मंडल में। नंबर देखिए कुछ ये सम ने बराबर और ताप, यानी कि ऐसा स्फीयर, ऐसा मंडल जहां पर टेम्परेचर हमेशा समान रहता है, तो वहां जहाज भी उड़ेगा, है ना। और बाद जेट विमान, लड़ाकू विमान, वायुयान, जितना उड़ाना है उड़ाइए, काहे कि यहाँ पर तापमान समान रहता है। हो गया, यानी जो भी उड़े वाला चीज है समताप मंडल में, घटना घटे वाला क्षोभ मंडल में, उड़े वाला समताप मंडल में, दोनों याद रहेगा। चलिए अब आगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा, ओजोन गैस। ओजोन गैस है दिमाग में, तो ओजोन गैस जो है, ओजोन, ओजोन, है ना। तो ओजोन जो है, ओजोन गैस के फार्मूला जो है O3, O2, O2, अगर O2 देंगे आप, O2 तो हो गया ऑक्सीजन, 2 के जगह 3 करे पड़ेगा, 3 तब होगा ये फ्री, है ना। 3 में ओजोन और 2 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो ओजोन, और कम में रहेगा तो ऑक्सीजन। तो ओजोन गैस का कुछ ही है परत, देखिए लेयर है, लेयर, परत है। तो ओजोन गैस का जो परत है इस समतापीय मंडल में पाया जाता है। देखिए समताप मंडल, ये जो समताप मंडल देख रहे हैं, यही है ओजोन का कुछ ही लेयर है, यानी कि परत है। ओजोन परत यही पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन गैस ना, ओजोन परत स्टार्टिंग हो जाएगा, यहाँ से पाया जाएगा ओजोन गैस की परत। याद रहेगा, पूछेगा ओजोन गैस की परत कौन मंडल में है, तो कहेंगे क्या, समताप मंडल में। ही ना कि ओजोन देखेंगे तो ओजोन मंडल मार देंगे ना, गलत हो जाएगा। मध्य मंडल, अब मध्य मंडल देखिए क्या नाम है, तो मध्य मंडल नाम है ओजोन मंडल को, ठीक है। तो मध्य मंडल जो है, उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या है, तो जैसे नीचे में कैसे है आपका ढेला हो गया, पत्थर ईट हो गया ना, तो ऊपर में भी बहुत सारा जो है वो पत्थर है, वो जलता हुआ आग का गोला जैसा है। तो जब धरती पर गिरे लगता है तो उसको ये रोकता है, ये मंडल गिरने नहीं देगा। गिरेगा तो जहां तहां क्या बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, फिर उस झील का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये मध्य मंडल जो है उल्का पिंड को पृथ्वी पर आने नहीं देता है, मतलब रोकता है कि, तो ये मध्य मंडल यानी ओजोन वाला जो मंडल है, ठीक है। अब क्या, रेडियो संचार, ये देखिए रेडियो संचार के लिए आयन मंडल का बहुत ही मतलब लाभदायी है, मतलब ये आयन मंडल से ही रेडियो संचार सिग्नल जो है प्रसारित होता है। यानी कि आपका मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, रेडियो है, एफएम है, कुछ भी, इस सब कुछ कहाँ से प्राप्त हो रहा है सिग्नल लेकर, आयन मंडल से, है ना। ये देखिए रेडियो, टेलीविजन यानी टीवी, स्मार्ट टीवी, लोकल टीवी, जितना भी टीवी आपके पास, एलईडी, कुछ भी, टेलीफोन, रडार, रडार जो दुश्मन के जो पकड़ता है सब कुछ, सैटेलाइट सब जो आता है देश के बाहर से, बॉर्डर से, तो रडार हो गया, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन वाला सैटेलाइट, ये जितना की सुविधा है सब आयन मंडल से ही प्राप्त होता है। देख रहे हैं जो टावर लगा हुआ है यहाँ पर सगरो, का सिग्नल कहाँ से, आयन मंडल से, रिसीव ट्रांसमिट, रिसीव ट्रांसमिट, आयन मंडल से, ठीक है। यहाँ देखिए आयन मंडल, यहाँ से ये जो है रेडियो वाला, यहाँ से रेडियो वाला, ये हो गया रेडियो वाला, कहाँ से, तो आयन मंडल से सब कुछ ट्रांसमिट होगा, रिसीव होगा। अब आगे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, देखिए बाहरी परत कौन हो गया, बाहरी वाला के नाम में 100 माने एग्जिट मैंने बाहर होना है तो 180 बाहरी वाला, बाहरी परत का कुछ नाम है बाहरी परत, यानी बाहरी परत में कौन है, तो वायुमंडल हो गया। अब बाहरी वाला परत है तो एक बाद जो दुनिया शुरू होता है, एक बाद का जो दुनिया है अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है ना। यानी कि वायुमंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, तो अंतरिक्ष में कौन रहेगा, हल्का हल्का गैस रहेगा, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, जितना भी हल्की हल्का गैस रहेगा, देखिए हल्की हल्की गैस, हाइड्रोजन है, हीलियम है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरते रहती है, ऊपर रहेगा।
यानी कि जो भी भारी भारी गैस है, भारी के मतलब ऊपर जे भी नहीं करेगा, सब नीचे रहेगा एकदम लंदन से, तो भारी भारी गैस नीचे और हल्का हल्का सब ऊपरे, यानी हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में तैरती रहती है। हो गया दो गो। अब 2 पॉइंट और एकदम जबरदस्त खास है क्या, सांस हमने जो ले रहे हैं, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं सभी लोग, गाय भैंस हमने मुर्गा कुछ भी जितना भी प्राणी है सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। यानी ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए बहुत ही जरूरी है। उसी तरीके से अगर वृद्धि चाहते हैं, बढ़ोतरी है, छोटा से बड़ा 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 बड़ा, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे हमनी हो कुछ भी, तो प्राणियों के वृद्धि के लिए देखिए इंक्रीजिंग मतलब डेवलपमेंट मतलब बड़ा होना है, तो उसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। देखते हैं फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक देते हैं, यूरिया है, तो इसके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है वृद्धि के लिए, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ये दोनों जबरदस्त पॉइंट हुआ। और ओजोन के लिए O3 बोलेंगे, और ऑक्सीजन के लिए O2 है। और ये वायुमंडल में थोड़ा सा और जान लेते हैं, वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन 78% है। ये देखिए, ये वाला पूछेगा, यहाँ से भी आ जाएगा, ई भी आई पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, तो कह देगा ऑक्सीजन। तो गया कहाँ से, ऑक्सीजन थोड़ी है। 78% कौन है, नाइट्रोजन 78%, तो 100 में 78 गया। अब देखिए बारी है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन कितना है, तो 21%, 21% है, 21%। ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 99। तो 1% में अदर गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और भी धूल का निशा वगैरह वगैरह सब है, तो 1% जोड़ेंगे 100% हो जाएगा। तो ये हुआ आपका बहुत ही शानदार टॉपिक, वायुमंडल की परतें। यहाँ से साइंस में और एसएसटी में सवाल बनता है, जहाज कहाँ उड़ेगा, तो समताप मंडल में। रेडियो वाला सिग्नल कहाँ से प्राप्त होगा, तो ओजोन लेयर से, यहाँ से आयन मंडल से है ना, ओजोन मंडल से ना, आयन मंडल से। और सबसे बाहरी परत वायुमंडल, सबसे निचला परत क्षोभ मंडल, और भारी भारी गैस यहाँ और हल्का हल्का गैस यहाँ। और जो भी उड़ाना है आपको, वो कहाँ उड़ेगा, तो समताप मंडल में। और उल्का पिंड को रोकता है कि, तो ये मध्य मंडल चाहे ओजोन मंडल। और ओजोन गैस के परत कहाँ मिलेगा, तो समताप मंडल में। रेडियो टेलीविजन टेलीफोन जितना भी कम्युनिकेशन वाला चीज है, देखे सुनने वाला, सब कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, पूरा का सिग्नल आ रहा है आयन मंडल से। और वायुमंडल के सबसे बाहरी परत वायुमंडल अंदर वाला क्षोभ मंडल। सांस लेने लगी, ऑक्सीजन चाहिए प्राणी की वृद्धि के लिए, बड़ा चाहिए नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना है 21%, बाकी सब 1% में है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो 0.03, आर्गन है तो 0.93, बाकी ये सब देख लीजिएगा। ये बोला एक बाद अंतरिक्ष की दुनिया शुरू हो जाता है। और अगला बार जब आएंगे, अगला बार इसका लेके ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन, इसके लिए एकदम शानदार जानदार ट्रिक लाएंगे अगला वीडियो में। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रह देते हैं, बात जल्दी मिलेंगे कोई अगला वीडियो में नया टॉपिक पर, नया धमाल के साथ। आप बहुत छुट्टी मना चुके हैं, दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, अब तो कम से कम पढ़ाई शुरू किया जाए, तब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मिठाइयाँ भी बटेगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी कोई नया टॉपिक में, नया वीडियो में, नया धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।